नमस्ते फ्रेंड्स। कैलेंडर की तारीख, महीने, त्योहार और साल देखते देखते बदलते चले जाते हैं, पर क्या हम हाउसवाइफ के लिए काम बदलता है? हमारे घर का काम वैसे ही चलता रहता है जैसे हम रोज करते हैं। हमारा घर भी दूसरों की तरह हमेशा ऑर्गेनाइज रहे, इसके लिए समय समय पर हम अपने घर में डीक्लटरिंग भी करते रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। ऐसे में हम एक दिन में अपने पूरे घर की डीक्लटरिंग नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे स्टेप से शुरू करेंगे और अपने पूरे घर को धीरे धीरे क्लटर फ्री करेंगे, ताकि जब फेस्टिवल आए तब हम बिल्कुल भी पैनिक ना करें कि हमारा घर कब और कैसे क्लीन होगा। और आप देखेंगे कि घर के साथ साथ आपके माइंड की भी डीक्लटरिंग हो जाएगी। आपके जितने भी कन्फ्यूज़न थे कामों को लेकर, वो सारे कन्फ्यूज़न दूर होने लगेंगे और आपके काम भी बड़ी ही आसानी से होने लगेंगे। तो आइए आज आप लोगों के साथ डीक्लटरिंग की कुछ छोटी मोटी टिप्स शेयर करती हूँ, जो आपके लिए आने वाले फेस्टिवल में काफ़ी स्ट्रेस फ्री साबित होगी। तो स्टार्ट करेंगे किचन से। हर रोज़ आप एक एक एरिया ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक दिन में आप पूरा घर क्लीन करें। तो किचन में हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑयल के कंटेनर आते हैं, जिसे हम रख लेते हैं कि शायद ये हमारे किसी काम आ जाएंगे, पर ये हमारे काम नहीं आते और बस हमारे किचन का स्पेस को ऑक्यूपाइड करते रहते हैं। कुछ पुराने बर्तन होते हैं जिन्हें हम रख लेते हैं कि शायद काम आएंगे या हम उनसे कुछ डीआईवाई बनाएंगे। खासकर इस तरह के जो फूड कंटेनर हमारे पास आते हैं किचन में, तो इन्हें हम स्टोर करके रखते जाते हैं और अपने किचन की जगह जहां हमें बाकी सामान रखना है वहां हम इन्हें भर के रख लेते हैं और किचन का स्पेस कवर कर देते हैं। तो इन्हें अपने किचन से दूर हटाइए और कोशिश करिए कि प्लास्टिक के कंटेनर कम से कम स्टोर करिए। हम सभी के घर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो है हमारे कपड़े, और हर कपड़ों के साथ हमारी कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी होती है, जिसके कारण हम अपने कपड़ों को डीक्लटर करने से कई बार परहेज करते हैं। पर जब तक हम अपने पुराने कपड़े निकालेंगे नहीं, तब तक नए कपड़ों के लिए जगह कैसे बनाएंगे? अगर आप अपनी अलमारी को खोल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी अलमारी पूरी तरीके से भरी हुई है, तो इसका मतलब आपके अलमारी को अब डीक्लटर की ज़रूरत है। तो जो भी कपड़े आप नहीं पहन रहे हैं, भले ही आपकी उसके साथ कोई मेमोरी जुड़ी हुई है, तो आप उसे कोई डीआईवाई करके यूज़ कर लीजिए, या अगर आप उसे निकालना चाहते हैं तो बाहर निकाल दीजिए। ऐसा करने से आपके कपड़े रीयूज़ भी हो जाएंगे और आपका जो अलमीरा है उसमें नए कपड़े रखने के लिए जगह भी बन जाएगी। तो यहाँ पे कुछ साड़ियाँ हैं जिन्हें अब मैं नहीं पहनती हूँ, तो उन्हें मैं निकाल दूँगी। अगर इनमें से किसी साड़ी को मुझे डीआईवाई करना होगा किसी तरीके से, तो मैं उसे रीयूज़ कर लूँगी, और अगर नहीं करना होगा तो मैं इसे किसी को दे दूँगी। इस तरीके से घर में और भी मेंबर्स के जो कपड़े हैं उन्हें भी मैंने छांट के अलग कर लिया है, और अलमीरा में काफ़ी सारी स्पेस भी बन गई है। अब जब हम फेस्टिवल के लिए नए कपड़े खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो उनके लिए जगह तो बनानी ही पड़ेगी ना अलमीरा में, तभी तो आएंगे वो कपड़े हमारे अलमीरा में। हमारा जो ड्रेसिंग एरिया होता है उसमें भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम स्टोर करते जाते हैं, जिनकी डेट निकल गई होती है, फिर भी वो हमारे ड्रेसिंग एरिया में पड़ी रहती हैं। तो आज मैंने यहाँ पे जो मेरे लिपस्टिक का बॉक्स है उसे निकाला है, और जो लिपस्टिक सूख गई हैं या कई की तो डेट भी निकल गई है, तो उन्हें निकाल के अलग कर दूंगी, और जो यूज़ करने के लिए हैं उन्हें ही सिर्फ अपने इस बॉक्स में रखूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ लिपस्टिक हैं जो मैं यूज़ तो नहीं कर रही, और कुछ सूख गई हैं, कुछ एक्सपायर हो गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इन्हें निकाल के अलग कर दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बड़ा डीक्लटर करें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इन्हीं से हमारे घर में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड होने लगती है। तो इसलिए शुरुआत आप छोटी चीज़ों से करिए, ताकि आपके घर में ये जो छोटी छोटी चीज़ें जगह घेर के रखी हुई हैं वो आपके घर की जगह को खाली कर दें। इसी तरीके से जो नेल पेंट का बॉक्स है, इसमें भी कई सारे ऐसे नेल पेंट हैं जिन्हें अब मैं यूज़ नहीं करती, या कुछ ऐसे हैं जो सूख गए हैं। तो साथ के साथ जब ड्रेसिंग एरिया की क्लीनिंग मैं कर ही रही हूँ, डीक्लटरिंग कर रही हूँ, तो इन्हें भी एक बार चेक कर लूँगी, और साथ के साथ इन्हें भी जो यूज़ नहीं होने वाले हैं उन्हें निकाल कर अलग कर दूँगी, ताकि इसमें भी कुछ अच्छी स्पेस बन जाए। तो ये देखिए ये सारे यूज़ में आ जाएंगे, और ये कुछ जो सूख गए हैं उन्हें मैंने निकाल कर अलग कर दिया है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए,
तब आपका घर पूरी तरीके से क्लीन और ऑर्गेनाइज होगा। जब मेन मौके पर त्यौहार आ जाते हैं, तब हम इस कोशिश में रहते हैं कि जल्द से जल्द अपने घर को डीक्लटर कर दें और ऑर्गेनाइज कर दें। ऐसे में हम क्या करते हैं, बड़ी चीज़ों को तो इधर उधर करके समेट देते हैं, पर जो छोटी चीज़ें होती हैं जैसे पर्स में रखे हुए छोटे छोटे कागज़ या कोई दवा के रैपर्स, इन सारी चीज़ों को साफ़ करना भूल जाते हैं। तो आप अपने पर्स को भी एक बार ज़रूर चेक करिए। इसमें कई सारे बिल होंगे, कई सारी टिकट्स होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके यूज़ की नहीं हैं। अक्सर हमारे पर्स को हम क्लीन करना भूल जाते हैं। पर्स में कई सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रह जाती हैं जो हमारे पर्स में भी काफ़ी क्लटर क्रिएट करती हैं। और अगर वास्तु के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर्स को हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए, ताकि हमारे पर्स में जो पॉजिटिविटी है और प्रॉस्पेरिटी है वो बनी रहे। तो यहाँ पे ये जो मेरा पर्स है, इसमें काफ़ी सारे पुराने बिल पड़े हुए हैं, कई सारी रसीद पड़ी हुई हैं जिनका अब कोई काम नहीं है, और कई सारी ऐसी दवाइयों के पर्चे हैं जो अब काम में नहीं आने वाले। कई सारी ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो अब यूज़ नहीं होंगी या एक्सपायर हो चुकी हैं। तो इतना सारा क्लटर मेरे पर्स से मैंने निकाल कर अलग किया है। अब मेरा पर्स बिल्कुल पूरी तरीके से साफ़ और क्लीन है। अब मैं इसे अपने अलमीरा में आराम से लगा सकती हूँ। मैंने अपने घर के कुछ एरियो की डीक्लटरिंग शुरू कर दी है, और इसके साथ ही मैं क्लीनिंग का काम भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी बेडशीट हैं जो मुझे अब यूज़ नहीं करनी है, उन्हें मैं निकाल कर अलग कर दूँगी, और जो बेडशीट मुझे यूज़ करनी है उन्हें वॉश करके मैं अलमीरा में लगाती जाऊँगी। तो इस तरीके से जो डीक्लटरिंग है वो भी होती जा रही है मेरे घर के सामानों की, और जो सामान मुझे अलमीरा में लगाने हैं वो मेरी अलमीरा में लगते भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा दोनों काम चलता जा रहा है, क्योंकि मैं डीक्लटरिंग भी कर रही हूँ और ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से अपने काम को अरेंज करिए कि आपके काम आपको बर्डन ना लगे, बल्कि समय की बचत करें और आपके लिए आसान बने। हमारे घर का जो मंदिर होता है वहाँ पे अक्सर धूप के कई सारे खाली बॉक्स पड़े रह जाते हैं, या मैच बॉक्स पड़ी रह जाती हैं जिनमें काड़ियाँ नहीं होती या तिलियाँ नहीं होती। तो उन्हें भी निकाल कर अलग कर दीजिए, ताकि आपके घर का जो मंदिर है वहाँ पे भी कुछ स्पेस बन जाए। क्योंकि अब हम तरह तरह के पूजा के सामान लाएंगे और अपने मंदिर को सजाएंगे, तो उसके लिए पहले स्पेस क्रिएट करना भी ज़रूरी है। तो मंदिर की डीक्लटरिंग भी होनी साथ ही साथ ज़रूरी है। जब पूजा के लिए बैठिए 5 मिनट आप दे दीजिए, तो यहाँ पे का एरिया हर रोज़ एक रैक साफ़ करिए, और आपका मंदिर 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटी मोटी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके मैं अपने घर को क्लीन रखती हूँ। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।